क्या आप जानते हैं कि साल 1937 में एक शख्स ने खुद के ही खिलाफ एक नकली नाम से अखबार में लेख लिखा था। उसने दुनिया को चेतावनी दी थी कि मुझसे बच कर रहो वरना मैं इस देश का तानाशाह बन जाऊंगा। और वो शख्स कोई और नहीं बल्कि देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। आखिर नेहरू को अपनी ही लोकप्रियता से इतना डर क्यों था और बाबा साहब अम्बेडकर ने क्यों कहा था कि राजनीति में अंधभक्ति सीधे तानाशाही का रास्ता है। आज द हिंदू के एक बेहद खास लेख के जरिए हम इस पूरे इतिहास की परतों को खोलेंगे और समझेंगे कि कैसे पर्सनालिटी कल्ट यानी किसी एक नेता को भगवान मान लेना धीरे धीरे आपके लोकतंत्र को अंदर से खोखला कर देता है। वीडियो को आखिर तक देखिएगा क्योंकि आज आपका सोचने का नज़रिया बदलने वाला है। यह बात सन 1937 की है। भारत गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा था और आज़ादी का रास्ता अभी अनिश्चित था। उसी समय द मॉडर्न रिव्यू मैगजीन में एक लेख छपा, द राष्ट्रपति। लेखक का नाम था चाणक्य। यह आधुनिक इतिहास में राजनीतिक आत्मपरीक्षण का सबसे अनोखा उदाहरण है, क्योंकि अपनी लोकप्रियता के चरम पर बैठे जवाहरलाल नेहरू ने खुद गुमनाम रहकर अपने ही खिलाफ लिखा था। नेहरू तब तक सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों की उम्मीद बन चुके थे। जनता उनसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, लेकिन नेहरू जानते थे कि यह अंध प्रेम खतरनाक है। उन्होंने अपने ही बारे में लिखा, इसमें जवाहरलाल और भारत के लिए एक बड़ा खतरा छिपा है। उन्होंने आगाह किया कि भले ही भारत आज़ाद हो जाए और किसी अच्छे तानाशाह के राज में फले फूले, लेकिन अगर जनता किसी एक के भरोसे बैठ गई तो नागरिक का मानसिक विकास रुक जाएगा और असली आज़ादी में देरी होगी। नेहरू ने यह सब तब लिखा था जब दुनिया मुसोलिनी के इटली और हिटलर के जर्मनी की तबाही देख रही थी, लेकिन उनका डर सिर्फ उस दौर तक सीमित नहीं था। नेहरू का मानना था कि लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा ऊपर से थोपी गई तानाशाही नहीं होती, बल्कि यह खतरा तब पैदा होता है जब आम नागरिकता के भारी बोझ और जिम्मेदारी से थक कर खुद किसी जीवन से बड़ी हस्ती के सामने सरेंडर कर देता है, यानी जनता खुद तानाशाह चुनती है। इतिहास गवाह है कि राजनीति में हमेशा कहानियाँ और मिथक गढ़े जाते हैं। हर देश अपने नायकों के इर्द गिर्द कहानियाँ बुनता है, जैसे अमेरिका में जॉर्ज वाशिंगटन का डेलावेयर नदी पार करना या चीन में माओ का 1966 में यांगजी नदी में तैरना। एक समाज अपने सारे भयों और उम्मीदों को किसी मसीहा जैसी छवि में देखने लगता है, लेकिन लोकतंत्र कभी भी नेताओं को पूजनीय मूर्ति बनाने की इजाज़त नहीं देता। नेहरू ने लिखा था कि ऐसे नेताओं के आने से देश का विकास स्टंटेड यानी बौना रह जाता है। जब जनता को अपने उद्धार के लिए किसी एक व्यक्ति की ओर देखने की आदत हो जाती है तो वह उन आदतों को खो देती है जो लोकतंत्र की नींव है, जैसे संदेह करना, तर्क वितर्क करना, खुद भाग लेना और जिम्मेदारी उठाना। आज़ादी का मतलब सिर्फ गोरे साहबों के हाथ से सत्ता लेकर भूरे साहबों को देना नहीं था, बल्कि नागरिक के मन की मुक्ति था। नेहरू के इस लेख के ठीक 12 साल बाद संविधान लागू होने की पूर्व संध्या पर डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने देश को यही बात और सख्त लहजे में समझाई। उन्होंने संविधान सभा में कहा था, धर्म में भक्ति आत्मा की मुक्ति का मार्ग हो सकती है, लेकिन राजनीति में भक्ति या नायक पूजा पतन और अंततः तानाशाही का एक निश्चित मार्ग है। हमारी परंपराओं में भक्ति का पवित्र स्थान है, लेकिन राजनीति का क्षेत्र अलग है। यहाँ जब आप जांच करना छोड़ देते हैं तो समर्पण आ जाता है और जवाबदेही की जगह आत्मसमर्पण ले लेता है। अम्बेडकर को डर था कि भले ही हम संविधान लिख लें, चुनाव करा लें, लेकिन अगर नागरिकों ने सवाल पूछना बंद कर दिया, सत्ता पर अविश्वास करना छोड़ दिया और नेता के प्रति वफादारी तथा देश के प्रति वफादारी के बीच का फ़र्क भुला दिया, तो लोकतंत्र धीरे धीरे अंदर से मर जाएगा। यह पुरानी चिंता आज 2026 के दौर में भी उतनी ही सच है। हाल ही में अमेरिकी पत्रकार एजरा क्लेन ने क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म द ओडिसी और एलन मस्क व डोनाल्ड ट्रंप के युग पर बात करते हुए कहा कि आज दुनिया में दो तरह की महानता के बीच जंग चल रही है। पहली महानता वो है जो संयम, समाज और नियमों का सम्मान करती है। दूसरी महानता वो है जो संस्थाओं को झुकाने, नियम तोड़ने और खुद को सुपर हीरो दिखाने का दावा करती है। आज के मजबूत नेताओं का आकर्षण यही है कि वे खुद को ऐसा मसीहा दिखाते हैं जो मंगल ग्रह पर बस्ती बता देगा या सिस्टम के भ्रष्टाचार को अकेले ख़त्म कर देगा। सोशल मीडिया ने इस राजनीति को एक सिनेमाई ड्रामा बना दिया है, जहां नेता एक्टर हैं और जनता सिर्फ मूक दर्शक बनकर ताली बजा रही है। मशहूर यूनानी लेखक होमर के महाकाव्य का नायक ओडिसियस भी त्रुटियों से भरा था, चालाक था, लेकिन उसकी महानता उसके अकेले के कारनामों में नहीं बल्कि अपने समाज और घर लौटने के संघर्ष में थी। इसका सबक साफ है, कोई भी व्यक्ति चाहे कितना ही प्रतिभाशाली हो, वो अपने समाज और संस्थाओं से बड़ा नहीं हो सकता। यही बात नेहरू और अम्बेडकर हमें समझाना चाहते थे।
लोकतंत्र का मतलब ही यही है कि संस्थाएं व्यक्तियों से बड़ी होनी चाहिए। लोकतंत्र को जितने विजनरी नेताओं की ज़रूरत है, उससे कहीं ज़्यादा आलोचकों की ज़रूरत है। इस व्यक्तित्व पूजा की सबसे बड़ी त्रासदी यह है कि यह हमें अपनी सोच दूसरों को सौंपने पर मजबूर कर देती है। यह हमें भ्रम देती है कि इतिहास सिर्फ कुछ नायकों ने बनाया है, जबकि इतिहास आम पुरुषों और महिलाओं के अदृश्य खून पसीने से बना है। किसी देश की असली परीक्षा यह नहीं कि उसने कितना बड़ा नेता पैदा किया, बल्कि परीक्षा यह है कि क्या वो देश उस नेता के बिना भी मजबूती से खड़ा रह सकता है। तो दोस्तों, आज के सोशल मीडिया के दौर में जब हम नागरिकों से ज़्यादा फॉलोअर्स बनते जा रहे हैं, हमें नेहरू और अम्बेडकर की इन बातों को ध्यान रखना होगा। आपको क्या लगता है, क्या आज हमारा समाज फिर से इसी व्यक्तित्व पूजा के रास्ते पर चल पड़ा है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।